कौशल्या माता से विदाई। भगवान राम को वनवास हो चुका है। कैकेयी के कहने पे जो है माता से मिलने लिए आ रहे हैं, माता से विदाई। और अगर आपसे एक अनुरोध है, एक विनम्र निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि जो है हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और आगे का प्रसंग हम स्टार्ट करते हैं। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं बलराम। अभी पहुँचने भी वही नहीं पाए थे श्री राम। पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था पर मुंह से खोल न सकती थी। ताला डाला था ल जाने पर बस थी बोल न सकती थी। श्वास घोट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाए थी तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर। डूबी हो किस सोच में क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय व्यथा क्या है। सिर चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया माथ। नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदे डालू। रुकी हुई थी सास जो उसको मिला निवास। बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी सांस। लज्जा को कैसे दूर करूं ये तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ क्या कहना है। मझली माँ ने कौशल्या पति से वरदान ले लिए 2 चुनके। पहला तो भरत राज क्या है, दूसरा वन गमन का है उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास का माँ उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीया उनकी जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भी चालेने को घड़ी भिखारिन है। ये सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या करहाय। ठोकर खा खंभा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता। अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इत कौशल्या के घर होता। पर साथ लिया था दशरथ का।
जीवन जिस भांति सत्यता ने, तो हीरो का कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरो कुछ धक्का लगा, दी फिर आंखें खोलो, फिर जीने से स्वरों में लगी बोलने बोलो। हाँ विदनाए क्या चक्र रचा, ये भीष्म परिवर्तन कैसा। राजाभिषेक के होते होते 14 वर्षा का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर साया गया और मुंह दे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो ये हो गया, किस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा ब्रज वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी, ये योगी तो तू योगिन हो। वे यदि बनवासी होते हो, तो बाले तू बनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बन देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब टकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकले हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। हो करे शांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा जलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब जलने लगा, माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समानो, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचानो। सीता ने बहुत रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देखो शायद में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यू डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोलो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय से सकती हो। फिर भी आत्मा में बल जाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का ये आदेश सुन बड़ा और भी खेद, पदनक द्वारा जानकी उठे भूमि कुरेद। दोस्तों, इसके आगे की
प्रसंग जो है अगले भाग में देंगे। आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगले भाग में आगे का प्रसंग आपको सुनाएंगे। बहुत मार्मिक कथा है।